तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास की जंग में गाजा पट्टी में इजराइल के सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने चटा दी धूल। गाजा पट्टी में अब तक 44 इजराइल के कमांडो को उतारा मौत के घाट, तो बौखला उठे इजरायली। इजराइल हमास जंग को लेकर इजराइल पर भड़की प्रियंका गांधी, कहा हर 10 मिनट में एक बच्चे की गाजा पट्टी में हो रही है मौत, पूरी दुनिया को आनी चाहिए शर्म, इजराइल करे अपने हमले बंद। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने के लिए सर तन से जुदा का याद दिलाया नारा, हिंदुओं में भारी गुस्सा। इजराइल के खिलाफ जंग में पहली बार बुरकान मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है हिजबुल्लाह। हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका इजराइल को दी धमकी, कहा जंग नहीं रोकी तो कर देंगे आपको तबाह। तेलंगाना में असुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस प्रमुख पर बोला हमला, आरएसएस की बताया कठपुतली। इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने 1 महीने के भीतर ही टेक दिए हमास के सामने घुटने, इजराइल के पीएम ने दिए समझौते के संकेत। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान लेंगे बॉलीवुड से संन्यास, टाइगर 3 मूवी की 4 बातों से मिले हैं संकेत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग में इजराइल की सेना को गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने चटा दी धूल। गाजा पट्टी में अब तक 44 इजराइल के कमांडो की हुई मौत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में गाजा पट्टी में इजराइल के सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने धूल चटा दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गाजा पट्टी में घुसने के बाद अब तक हमास के लड़ाकों ने 44 इजराइल के कमांडो को मौत के घाट उतार दिया है। इसकी जानकारी इजराइल की सरकार ने आज जारी की है। इजराइल की सरकार ने घोषणा की है कि 27 अक्टूबर को सेना ने जिस तरह से गाजा पट्टी में प्रवेश किया और जमीनी हमले शुरू किए, इन जमीनी हमलों के जवाब में हमास के लड़ाकों ने हमारे 44 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। इनमें 2 की मौत कल ही हुई है। वहीं आपको बता दें कि 44 इजराइल के सैनिकों की मौत से इजराइल बौखला गया है। वहीं आपको बता दें कि जमीनी हमला जो इजराइल की सेना कर रही है, इसका मुंहतोड़ जवाब हमास जमीनी स्तर पर दे रहा है, जिससे इजराइल के पसीने छूट रहे हैं और हमास पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गाजा पट्टी में घुसने से अब तक 44 इजराइल के सैनिकों की मौत हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग को लेकर इजराइल पर भड़की कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, कहा हर 10 मिनट में एक बच्चे की गाजा पट्टी में हो रही है मौत, पूरी दुनिया को आनी चाहिए शर्म। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा पट्टी में इजराइल की सेना की कार्रवाई पर आज सवाल खड़े किए हैं और तुरंत इजराइल से संघर्ष विराम की अपील की है। उन्होंने इशारों में उन सरकारों पर भी हमला बोला है जिन्होंने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य बलों की कार्रवाई का समर्थन किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि गाजा पट्टी में बच्चों के हालात पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि कितनी निंदनीय और अपमानजनक घटना है कि गाजा में 10,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें से लगभग आधे बच्चे हैं। प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत इजराइल के हमलों में गाजा पट्टी में हो रही है और पूरी दुनिया मूर्ख दर्शक बने हुए देख रही है। उन देशों को सामने आकर शर्म आनी चाहिए जो इजराइल के एक्शन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी फुल तरीके से अब इजराइल के विरोध में उतर गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमानों के बीच फैलाई नफरत, सर तन से जुदा के नारे को दिलाया याद। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव बीजेपी को जिताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम और हिंदुओं के बीच फिर से खाई खोदना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सर तन से जुदा जो नारा था उसको याद दिलाते हुए हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे। मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने जोरदार प्रहार किया। उन्होंने मध्य प्रदेश से राजस्थान को भी साधने की कोशिश की और कन्हैया लाल हत्याकांड की ओर इशारा करते हुए सर तन से जुदा नारे का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्या कभी ऐसी कल्पना की जा सकती है कि भारत में इस तरह का नारा लगेगा। दरअसल आपको बता दें कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की गई थी तब कन्हैया लाल की हत्या की गई थी और उसी समय सर तन से जुदा का नारा लगाया गया था और यही नारा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में कहा, जिससे हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत और बढ़ी। तो ये बड़ी अपडेट
अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत बढ़ाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा का चुनाव इन दोनों ही राज्यों में जीतना चाहते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के खिलाफ जंग में पहली बार बुरकान मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा हिजबुल्ला। इजराइल के छूटे पसीने अमेरिका को भी दे दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि हमास के साथ जारी जंग के बीच लेबनान इजराइल बॉर्डर पर ईरान समर्थित ग्रुप हिजबुल्ला और इजराइल की सेना के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा है। इसी बीच हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने अपने ताजा बयान में कहा कि समूह इजराइल के खिलाफ हमलों में नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। हसन नसरुल्लाह ने हमास इजराइल युद्ध के बाद से अपने दूसरे टेलीविजन संबोधन में कहा कि पिछले सप्ताह में ईरान समर्थित समूह ने लेबनानी मोर्चे पर अपनी कार्रवाई को तेज किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार हिजबुल्लाह ने बुरकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि समूह लेबनान में पहली बार हमलावर ड्रोन का उपयोग कर रहा है और प्रतिदिन इजराइल में ट्रोनी ड्रोन उड़ा रहा है। यानी इसका साफ मतलब है कि इजराइल के खिलाफ जंग में अब खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह करेगा। और अमेरिका को भी चेतावनी हिजबुल्लाह ने दे दी कि अगर उसने इस जंग में अपनी टांग अड़ाई तो उस पर भी हमले जारी होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब इजराइल की बुरी तरीके से बाट लगने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख पर किया हमला, आरएसएस की बताया कठपुतली। दोस्तों आपको बता दें कि एएमएम के सांसद और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी पर हमला किया है और उन्हें आरएसएस की कठपुतली बताया है। साथ ही ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख पर अल्पसंख्यक वर्ग का वोट हासिल करने के लिए गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। असुद्दीन ओवैसी ने एक सार्वजनिक रैली में कहा कि हमारे पास रेवंत रेड्डी के पास हमारे खिलाफ आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप हमारे कपड़ों और दाढ़ी के बारे में बोलते हैं और हम पर हमला करते हैं। इसे कुत्ते की सीटी की राजनीति कहा जाता है। आप आरएसएस की कठपुतली हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच कोई अंतर नहीं है। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को भी आरएसएस की कठपुतली बता दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास से जारी जंग के बीच इजराइल की सेना ने टेके हमास के सामने घुटने। इजराइल के प्रधानमंत्री ने दिए समझौते के संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि हमास इजराइल के मध्य चल रहे युद्ध को 1 महीना बीत चुका है और 1 महीने के भीतर ही इजराइल की सेना ने हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हमास के लड़ाके लगातार इजराइल से जंग गाजा पट्टी और फिलिस्तीन में लड़ रहे हैं, लेकिन अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने समझौते के संकेत दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के पीएम जो सीज फायर करने से मना कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सीज फायर करने का मन बना लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने अब गाजा पट्टी में समझौते के संकेत दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हमास हमारे बंधकों को रिहा करे और हम समझौता करने के लिए तैयार हैं और हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। यानी 1 महीने की जंग ही इजराइल नहीं, एक महीने की जंग में ही इजराइल बर्बाद हो गया और ये 1 महीने की जंग में ही हमास से नहीं टिक पाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान लेंगे बॉलीवुड से संन्यास। दोस्तों आपको बता दें कि सुपरस्टार सलमान खान की मूवी टाइगर 3 हाल ही में रिलीज हुई है। ऐसे में सलमान इस वक्त खबरों में बने हुए हैं। भाईजान ने अब तक बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में दी। दिलचस्प बात यह है कि 50 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी एक्शन सीन करने का उनका उत्साह और हुनर अभी बरकरार है। पर कहा जा रहा है कि सलमान टाइगर 3 के बाद बॉलीवुड से संन्यास लेंगे। इतना ही नहीं, लोगों के बीच ये भी चर्चा है कि इस फिल्म से कुछ हिंट भी दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहला संकेत है, कहा जा रहा है कि टाइगर 3 में सलमान के बहुत हल्के एक्शन सीन हैं। टीजर और ट्रेलर में भी सलमान के ज़्यादा एक्शन सीन देखने को नहीं मिले। ऐसे में देखा जा रहा है कि बढ़ती आयु का असर उनके एक्शन सीन पर पड़ा है। साथ ही इस मूवी में सलमान से ज़्यादा कैटरीना कैफ के एक्शन सीन दिए गए हैं। दूसरा संकेत ये है कि मूवी में सलमान अहम भूमिका में हैं, पर उनका अभिनय कुछ खास नहीं है। वो फिल्म में कहीं बैक स्टेज पर चले गए हैं। उनसे ज़्यादा इमरान हाशमी के रोल को तवज्जो दी गई है। वहीं खबर यह भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि टाइगर 3 के बाद सलमान खान बॉलीवुड से संन्यास लेंगे और फिर आगे कोई भी फिल्म नहीं बनाएंगे, क्योंकि सलमान खान की 6-7 फिल्में लगातार फ्लॉप रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी के अल-शिफा अस्पताल में लगातार बिगड़ रहे हालात। 3 नर्सों और 6 नवजात बच्चों की हुई मौत। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा के सबसे बड़े
अस्पताल अल-शिफा से लगातार बुरी खबरें सामने आ रही हैं। गाजा पट्टी से मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक अस्पताल बीते कुछ दिन से भीषण लड़ाई के केंद्र में है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अल-शिफा अस्पताल में 3 नर्सों सहित 6 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि जिस जगह पर अल-शिफा अस्पताल स्थित है उसी जगह पर इजराइल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच जंग छिड़ी हुई है और इस जंग में अल-शिफा अस्पताल के जो जनरेटर थे, जो बिजली सप्लाई करते थे, वो भी बंद हो गए और इसी कारण जो आईसीयू में बच्चे भर्ती थे उनकी मौतें हो रही हैं और 6 बच्चों की आज मौत हो गई है। 33 बच्चे इस अस्पताल में भर्ती थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।